तो दोस्तों, शायद आप सुहेल अंसारी नाम के इस योगा टीचर को जानते हो और हो सकता है आपने इसके वीडियो भी देख लिए हो। अगर नहीं देखे तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको सुहेल अंसारी को देखकर जिसका खून खौलता है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। दरअसल सुहेल अंसारी पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बेहद ही संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं और आज मैं ये चाहती हूँ कि आप बाबा बागेश्वर के लगाए इन इल्ज़ामों को ध्यान से सुनें और ये समझें कि अब अगर आप मुस्लिम हैं और आपके क्लाइंट हिंदू हैं तो फिर आपके लिए आपका टैलेंट भी या तो लव जिहाद की कैटेगरी में आ जाएगा या फिर आप पर धर्म परिवर्तन के इल्ज़ाम लग सकते हैं। दरअसल अपने एक वीडियो में बाबा सुहेल अंसारी के बारे में 3 बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं। पहला इल्ज़ाम ये लगाया है कि सुहेल हिंदू लड़कियों को योगा सिखाने के बहाने फंसा रहा है और दूसरा इल्ज़ाम ये है कि वो योगा के बहाने हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम लड़कों से करवाता है और वो अब तक 4 हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम लड़कों से करवा चुका है। इसके अलावा बाबा बागेश्वर ये भी कहते हैं कि जब वो सुहेल अंसारी के वीडियो देखते हैं तो उनका खून खौल जाता है। अब सोचिए, बाबा बागेश्वर के खून खोलने का मतलब आप समझते हैं, यानी सुहेल अंसारी के करियर पर अब प्रश्न चिन्ह लगने वाला है क्योंकि अब बाबा के इस बयान के बाद सुहेल के खिलाफ सारी एजेंसियां लग जाएंगी और हो सकता है ये भी साबित हो जाए कि सुहेल वाकई योगा के बहाने वो कर रहा है वो जो बाबा कह रहे हैं। तो दोस्तों, कल आपने एक तस्वीर ज़रूर देखी होगी। दिल्ली के जिस रामलीला मैदान में रावण का पुतला चलाया जाता है वहां इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा बड़ी बड़ी बातें कही गईं। खासतौर पर सभी नेताओं ने एक सुर में ये कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही नहीं है और बीजेपी की केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को खत्म करना चाहती है। लेकिन इसी महागठबंधन में किसी भी नेता की जुबान से मुख्तार अंसारी या फिर मुसलमानों के लिए 2 शब्द नहीं निकले। इसलिए आज मैं आपको कल की ही एक और तस्वीर दिखाना चाहती हूँ और वो तस्वीर असदुद्दीन ओवैसी की है। कल ही के दिन ओवैसी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। सोचिए, आज जबकि नेता मुख्तार अंसारी का नाम लेने में भी डर रहे हैं, उस माहौल में ओवैसी ने न सिर्फ मुख्तार अंसारी के परिवार से मिल रहे हैं बल्कि ओवैसी ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो डंके की चोट पर मुख्तार अंसारी के लिए दुआए मग़फ़िरत भी कर रहे हैं। और सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं बल्कि आज की डेट में मुसलमानों से जुड़े हर मसले पर ज़्यादती पर अगर कोई नेता खुलकर बोलता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी ही हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए, आज भी बहुत सारे मुसलमान ओवैसी को अपना नहीं समझते। ओवैसी में उन्हें बीजेपी की बी टीम नज़र आती है और जानते हैं ये सब क्यों होता है, क्योंकि जिस महागठबंधन में हम यकीन करते हैं उसी महागठबंधन ने मुसलमानों के दिमागों में ये बात डाली है। फिर आपको क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी का असली हमदर्द कौन है, महागठबंधन या फिर ओवैसी? मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, दिल्ली दंगों की यादें भले ही आपके और हमारे जहन से मिट गई हों या फिर धूमिल हो गई हों, लेकिन अब दिल्ली दंगों से जुड़ा एक सच सामने आया है और यकीन मानिए ये सच बहुत ही डरावना है। लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ कि इस सच को जानने से पहले आप ये जानिए कि इस सच को बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो फिर इसका जवाब नुपुर जे शर्मा नाम की ये मोहतरमा है, क्योंकि कल से ये लगातार ये बताने और दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि 2020 में हुए दिल्ली दंगे एंटी मुस्लिम नहीं बल्कि एंटी हिंदू थे। लेकिन आज ओल्ड न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने बड़े ही सरल और आसान शब्दों में ये साबित किया है कि दिल्ली दंगे एंटी हिंदू नहीं बल्कि एंटी मुस्लिम ही थे और इन दंगों का खमियाजा सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ही भुगतना पड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद जुबैर ने ये बताया कि दिल्ली दंगों में मुसलमानों की 14 मस्जिदों को जलाया गया था। आप इस संख्या को फिर से सुन लीजिए। दिल्ली दंगों में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 14 मस्जिदें जलाई गई थीं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन्हीं 14 मस्जिदों में से 8 मस्जिदों की है। लेकिन विडंबना देखिए,
राइट विंग ट्रोलर्स ये साबित कर रहा है कि दिल्ली दंगे मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुओं के खिलाफ थे, जबकि दिल्ली दंगों से जुड़े बीबीसी और अल जजीरा पर पब्लिश इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि दिल्ली दंगों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही नुकसान हुआ। तो दोस्तों, आजकल अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल फ्रंट फुट पर खेल रही है और लगातार अपने बयानों से चौके छक्के मार रही हैं। सोचिए, कल रामलीला मैदान में रैली महागठबंधन की थी, लेकिन सुनीता केजरीवाल ने फ्रंट फुट पर आकर इंडिया गठबंधन की तरफ से देश को 6 गारंटियां दी और ये कहा कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो देश को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले सुनीता केजरीवाल ने ये कहा कि पूरे देश में 24 घंटे बिजली मिलेगी और पूरे देश में बिजली का वही फॉर्मूला लागू होगा जो दिल्ली में लागू है, यानी जिनका बिल 200 यूनिट से कम आएगा उनके लिए बिजली पूरी तरह से फ्री होगी। दूसरी गारंटी ये थी कि देश में हर मोहल्ले हर गांव में शानदार वर्ल्ड क्लास लेवल के स्कूल बनेंगे। साथ ही भाभी जी ने ये भी वादा किया कि देश में दिल्ली की तर्ज पर हर मोहल्ले हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे जहां गरीबों को पूरी तरह से फ्री में दवाएं मिलेंगी। इसके अलावा महागठबंधन के इस मंच से ये भी वादा किया गया कि देश में किसानों को स्वामीनाथन आयोग के तहत फसलों के दाम मिलेंगे। लेकिन सुनीता भाभी के इन चौको छक्कों पर अब बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं और बीजेपी केजरीवाल के उस पुराने वीडियो को वायरल कर रही है जिसमें केजरीवाल ने इस मंच पर बैठे तमाम नेताओं को करप्ट कहा था। तो दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री और असम के ही एक सांसद के बीच इन दिनों तीखी बहस चल रही है और ये बहस शादी को लेकर है। दरअसल बदरुद्दीन अजमल का नाम तो आपने सुना ही होगा। बदरुद्दीन अजमल AIUDF नाम की एक पार्टी के चीफ हैं और वो सांसद भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया और ये कहा कि अभी वो जवान हैं और एक और शादी कर सकते हैं। फिर क्या था, उनके इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को गुस्सा आ गया। उन्होंने बदरुद्दीन साहब को ये नसीहत दे डाली कि अगर तीसरी शादी करनी है तो अभी कर लो, वरना अगर चुनाव के बाद शादी की तो सुहागरात जेल में ही मनानी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव के बाद असम में UCC लागू हो जाएगा और UCC का कानून ये कहता है कि कोई भी आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता। हालांकि इसका भी जवाब बदरुद्दीन अजमल साहब ने दे दिया और ये कहा अगर CM रोकेंगे तो वो भी शादी कर लेंगे क्योंकि उनमें अभी इतनी ताकत है। आपको बता दें कि अजमल साहब की उम्र 70 साल है। खैर, अब देखना ये होगा कि बदरुद्दीन की दुल्हनियां आती है या फिर CM के डर से वो शादी का इरादा टाल देते हैं।